एक 5 साल की बच्ची की आत्मा को सिद्ध किया जाता है। अच्छा, क्रिश्चियन धर्म में कौन सा इतना स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है? उसकी बॉडी के ऊपर लगभग 51 डीमंस या ओजा बोर्ड होता ऊर्जा है। बोर्ड, हाँ। डार्क वेब यूज़ कर रहे हो तो वो एक लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हो। जब आप उसको करते हो बिटकॉइन रेड रूम्स बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ। तो उसके अंदर एक चैट में लिखा होता है इंसान के साथ क्या किया जाए। एक तरफ से 100 बिटकॉइन आ गए, तो बोल रहा है कि इसका हाथ काट दे तू, देन कट इट ऑफ। ज़्यादा मैं बाहर वगैरह जाता नहीं हूँ और हमें लगा कि हमें चलना चाहिए। से अचानक से मतलब टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा लो एक तो पता है शादी में पार्टी वगैरह भी करते हैं, लेकिन रात शाम के टाइम पे ना वहाँ पे जाना अबेंडन्ड हो जाता है। तो चीज़ हमने पहली गलती तो क्या की, एक तो बैठे हैं तो हमने आग वगैरह जला दी और वहाँ पे ना भाई क्या सीन था कि हमें ये नहीं पता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने वेल, ये जो पॉडकास्ट होने वाला है कुछ अलग ही होगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर हम ऐसी बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो वेल आपने नहीं जानी होगी। वेल, रविंदर भाई हमारे साथ हैं और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, क्योंकि मैंने 2-3 स्टोरीज डाली थी जिनमें नॉर्मल मैंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताया था। अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बाद कुछ ऐसी एंटिटीज भी होती है जो शायद मैंने नहीं पता, रविंदर भाई को उनके बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। तो इस वजह से मैंने रविंदर भाई के साथ पॉडकास्ट किया। तो वेल रविंदर भाई अपना थोड़ा इंट्रो दे दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हे गाइस, मेरा नाम रविंदर है। मैं मतलब इनका काफ़ी अच्छा दोस्त भी हूँ, काफ़ी वक्त से हम लोग साथ रहे हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम नई-नई चीज़ें ट्राई करते हैं मेरे साथ और ये पॉडकास्ट उनमें से एक है। और ऐसा नहीं है मतलब मैं कुछ अलग ही हूँ, बहुत सारी एंटिटीज़ वगैरह के बारे में मुझे पता है। मैंने बस पढ़ा है, मेरे इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मेरा इंटरेस्ट है मतलब बहुत ज़्यादा डार्क ग्राफ़िक चीज़ें और पैरानॉर्मल चीज़ें बेसिकली मेरा इंटरेस्ट है चीज़ों में बहुत ज़्यादा। और कुछ एंटिटीज़ हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं और मतलब बात करेंगे आज उन चीज़ों के बारे में। वेल रविंद्र, मुझे ये बताओ कि कितनी टाइप की कितनी कितनी तरह की एंटिटीज हो सकती है? वेल, देखो एंटिटीज़ बेसिकली देखो साइंस तो अब तक इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, तो ये साइंस से अलग ही है। बिल्कुल साइंस के कुछ बाहर का टॉपिक कुछ है। ऐसी एंटिटीज बताओ जो शायद रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है लेकिन हमने कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है। एंटिटीज़ देखो एंटिटीज़ का क्या है ना कि मतलब हमारे यहाँ उन चीज़ों का एंटिटीज़ बोल दिया है। मतलब कुछ लोग बोलते भूत, पिशाच बोल देते हैं, प्रेत, कुछ मतलब योगिनियाँ वो यक्ष और आत्माएँ, बुरी आत्माएँ ऐसे होती हैं। मतलब साइंस इंग्लिश में ना उन्हें बस एंटिटीज़ का नाम दे दिया। उन सबको बस एक जगह पे पूरे ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते अलग-अलग में। उन्हें बस एक ही चीज़ के अंदर है एंटिटीज़ और एंटिटीज़ के वैसे बहुत सारे टाइप्स भी हो सकते हैं। करण पिशाचिनी के बारे में क्या ख्याल है आपका? करण पिशाचिनी के बारे में लगभग सभी लोग बात कर रहे हैं मतलब वो मतलब वेल, कुछ मैं बता के। यूट्यूब पे जब सर्च करता हूँ ना, मेरे को इतनी ज्यादा करण पिशाचिनी हाँ, से मैंने भी बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं करण पिशाचिनी के बारे में लाइक एक पॉडकास्ट देखा था मैंने, उसमें मतलब एक लड़का वो करता है वो जो तुम देखा भी होगा या आपने। रिचुअल वगैरह करता है ना। वो रिचुअल करता है वो मतलब यूट्यूब वगैरह से देख के, डार्क वेब से देख के और एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल ये चीज़ डार्क वेब तो भाई बहुत ज़्यादा कॉमन हो सिंपल गया है। एक्सेस हो गया भाई, पहले ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता था उसको एक्सेस करना, लेकिन आज के टाइम पे तो ज़्यादा ही आसान हो गया है। टूर ब्राउज़र वगैरह जैसे आ गए हैं, आई जल्दी मीन एक्सेस तो होते हैं। पहले से भी था बट अब उसके बारे में ना यूटिलाइज़ बहुत ज़्यादा हो गया डार्क हाँ, वेब भाई। ये भी इसकी वजह हो सकती है। वेल, एक और बात है जो मेरे को बार-बार दिक्कत या फिर परेशानी देती है, कुछ ऐसी एंटिटीज़ और भी हैं जो रियल वर्ल्ड में तो एक्सिस्ट करती है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में या फिर सनातन धर्म में कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनको हम दूसरे धर्मों में अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि लूसीफर वगैरह का ना बारे में आपने सुना? हाँ जी, लूसीफर देखो लूसीफर का क्या है ना मतलब किंग ऑफ हेल और या फिर मतलब फॉलन एंजल सेंट आउट फ्रॉम हेवन ऐसे कुछ है। मतलब देखो स्टोरीज हैं। अब देखो अब इंडिया में क्या है कि मतलब ज़्यादातर सनातन हिंदू धर्म में होता है कि मतलब नरक वगैरह है, यमराज। कुरान अगर उठा लोगे मतलब इस्लाम की साइड जाओगे वहाँ पे तो आपको मिलेगा मतलब उसमें अलग एक्सप्लेनेशन है चीज़ों के बारे में। मतलब चीज़ एक ही है बस नाम अलग है। तो लोगों ने ना अपने तरह से मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है इन चीज़ों को। हिंदू धर्म में आपको क्या लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटी कौन-सी हो सकती है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हिंदू मेरे हिसाब से तो ब्रह्म राक्षस है। हिंदू देख धर्म में। हाँ, और जैसे मुस्लिम धर्म में सबसे स्ट्रॉन्ग? एक मुस्लिम धर्म में ना मतलब एक जैसे हमारे हिंदू धर्म में भविष्यवाणी होती है ना, वहाँ पे भी मतलब ऐसी एक चीज़ है, मुझे मैं नाम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। वहाँ पे मतलब ऐसे कि प्रेडिक्शंस हैं कि एक दज्जाल नाम की कोई चीज़ है, अच्छा, दज्जाल। ये नाम मैंने पहली बार सुना है, क्योंकि मैंने ना सिर्फ जिन के बारे में सुना है कि मुस्लिम हाँ, धर्म में जिन ही क्योंकि होते वो हैं। फेमस है, जैसे कर्ण पिशाचिनी इंडिया में फेमस है, लेकिन वो अकेली थोड़ी चीज़ है, वो तो बस ऐसे फेमस हो गई पॉडकास्ट की वजह से। बहुत सारी पिशाचिनी चीची पिशाचिनी होती हाँ, है एक। चीची पिशाच हुँ। उसके बारे में थोड़ा बताओ, ये मैंने पहली बार सुना देखो है। चीची पिशाचिनी क्या है ना कि मैंने भी रिसर्च की इसके बारे में, कहीं पढ़ा है, पूरा नहीं पता। वो ना एक्चुअली एक बच्ची के जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्ची एक्चुअली वो मतलब 5 या 6 साल की बच्ची जब अगर वो मर जाए, तो उसकी हड्डियों से मतलब एक उसकी जो मतलब रात को ना ऐसे मतलब एक पेड़ होता है, उसका पेड़ में मतलब नाम मैं नहीं लिया।
कोई नहीं मतलब समझ मतलब जाना आप जिस हिसाब तंत्र से क्रियाएं की जाती हैं और मतलब उसको वहाँ पे सिद्ध किया जाता है। एक 5 साल की बच्ची की आत्मा को सिद्ध किया जाता है। उसके बाद वो पिशाची पिशाचिनी बनती है। उसकी चुटिया के जो मुंड ऐसी चोटी होती है ना, उसके बाल का एक यंत्र बनता है। और यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी चीज़ें। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को चीची पिशाच नहीं मालूम, कुछ नहीं बहुत पता सारी था। पिशाचिनी होती है भाई। और कौन सी ऐसी पिशाच नहीं बहुत है? सारी एक योगिनी नाम की पिशाचिनी होती है। योगिनी का क्या काम होता है? मतलब किस तरीके से योगिनी करते मतलब सेक्सुअल आजकल पता है पिशाचिनी का क्या सीन है कि पिशाचिनियों को मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स और भी मतलब वेल्थ और पावर, फेम बहुत सारी फेमिनिज़्म बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है आजकल पे। तंत्र क्रियाएँ भाई बहुत ज़्यादा बहुत इंटेंस हो गई हैं। इंटेंस हो गई। अच्छा, क्रिश्चियन धर्म में कौन सा इतना स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन है? फेमन बहुत सारे हैं। एक तो बोहेमत है, बेल्ज़िज़, बेल्जिस के बारे में बताओ। मैंने लूसीफर। एक केस था यूट्यूब पे मैंने देखा था कहीं पे। वहाँ पे ना मतलब एक लड़की के अंदर मतलब वो बचपन से ही मतलब डिमोनिक चीज़ों के अंदर रहती है, वो इंक्लूड रहती है। और मतलब उनके परिवार फैमिली की वजह से या फिर लेकिन क्या होता है नहीं पता कुछ गलती होती है या फिर कोई रिचुअल मिस्टेक होती है उसकी बॉडी के ऊपर लगा 51 डीमंस या फिर 52 या 53 के आसपास डीमंस जो होते पूरी हैं ना, वो पूरी स्टोरी बता सकते हो आप अगर पूरी स्टोरी हाँ बता सकता हूँ। मुझे अच्छी से याद नहीं है, मैंने काफ़ी टाइम हो गया अ, इन चीज़ों से, काफ़ी टाइम बाद हो एक्चुअली जाता है ना, मतलब हम पहले कभी पूरी स्टोरी याद है। सुनाते हैं ना, मतलब ऐसे मतलब रिचुअल मैं वगैरह। बता देता हूँ। रिचुअल वगैरह ये था कि मतलब एक तो डेजा वो नहीं, ओजा बोर्ड होता है। ऊर्जा बोर्ड, हाँ। ओजा बोर्ड होता है एक। उसको तो मैंने एक बार ट्राई किया था भाई। भाई पहले आप वो मत ट्राई ट्राई करना ऐसी भाई चीज़ों को। देखो ये चीज़ पैरानॉर्मल का पता है क्या सीन है कि इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में, पॉडकास्ट सुन रहे हो इंटरेस्ट आता है इन चीज़ों में, बट पर कभी रियल लेवल में पैरानॉर्मल ट्राई मत नहीं। करना भाई। मैंने वो कुछ एक्सपीरियंस अब देखो मेरा इंटरेस्ट था तो जाहिर सी बात है कुछ तो उल्टा सीधा मैं करूँगा ही इन चीज़ों के लिए। तो मेरा हॉरर एक्सपीरियंस है, 2-3 है, मैं बताऊँगा अभी आगे। हॉरर एक्सपीरियंस में मतलब देखो जब तुम उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो, अब एक तुम मेरा एक्सपीरियंस सुन रहे हो, हाँ, तुम बस इमेजिन कर रहे हो, तुम इमेजिन कर रहे हो तो तुम पूरी सेफ हो। क्योंकि इमेजिनेशन में कोई खतरा नहीं है। तुम बस सेफ हो, एक सेफ साइड पे हो। हाँ, हाँ, तब तक आप लेकिन एक्सपीरियंस अलग चीज़ है। जब वो चीज़ आपके साथ होती है, रियल लाइफ में कोई चीज़ आपके साथ हो रही है तो वो बहुत टेरिफाइंग होती है। मतलब मेंटल लेवल पे, मेंटली भी, फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा इतना हार्म करती है ना ये चीज़ें पैरानॉर्मल। ये बस नाम नहीं है पैरानॉर्मल, हो जाए ये intense बहुत हो जाए। ज़्यादा इंटेंस चीज़ है भाई। तो भाई वो जो बताया ना इन्होंने 51 एंटिटीज थी उसके अंदर, वो सच में थी, मैंने भी वो रिसर्च सच की में थी। थी, वो एक्चुअली मतलब और वो ऐसे नहीं बचा भी नहीं पाए वो लोग उसे। नहीं बता पाए। फादर वगैरह मतलब 1 डेढ़ साल तक तो लगातार प्रेयर्स चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ हो रही है, रिचुअल्स कर रहे हैं। मतलब और वहाँ के फादर वगैरह आ रहे हैं, एक्सोर्सिज्म वगैरह पता होगा, हाँ, हाँ, एक्सोर्सिज्म करते हैं उसमें। एक्सोर्सिज्म कर रहे हैं। पर नहीं, वो नहीं बचे और उसके अंदर थे लूसीफर, खुद लूसीफर यार किंग ऑफ हेल। यार 51 एंटिटीज फिर लूसी, बहुत सारे थे एंटिटीज़। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि उस लड़की को क्या, वो लड़की बहुत सारे डिमोनिक चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थी। अच्छा पहले से ही वो इन्वॉल्व थी, पहले मतलब से पहले उन्हें छेड़ा था उन। मतलब देखो जैसे डार्क वेब है, आप डार्क वेब यूज़ कर रहे हो तो वो एक लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हो। जब आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो अब एक केस था डार्क वेब का, मतलब एक लड़के के साथ मतलब वो बहुत ज़्यादा डार्क वेब यूज़ करता था। तो एक वो ऐसे आपने रेड रूम्स वगैरह का हाँ, नाम हाँ, सुना रेड रूम होगा। सुना है, रेड रूम जापान के अंदर होता है शायद, जापान या कोरिया नहीं, में। जापान नहीं, वो एक्चुअली ज़्यादा टेररिस्ट का मतलब एक तो सीरिया वगैरह है अच्छा, अच्छा। और काफ़ी सारे एक्चुअली रेड रूम्स पता है वो गवर्नमेंट वगैरह के केस में भी होते हैं। मतलब गवर्नमेंट खुद भी करवाती है क्योंकि एक तो रेड रूम्स में मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं ना वो बिटकॉइन। रेड रूम्स बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ, डार्क वेब पे लाइव स्ट्रीम होती है और एक रूम के अंदर के एक विक्टिम को लाया जाता है। विक्टिम मतलब एक कोई भी हो सकता है, मतलब उनके लिए कोई स्पेसिफिक वो चीज़ नहीं, लिमिटेशंस नहीं है कि वो बच्चा ही होगा या औरत होगी। बहुत सारे होते हैं लाइक किसी को भी ले लो, मतलब एक आदमी को ले लेते हाँ, हैं, हाँ। एक फुल ग्रोन मैन उसको लाया जाता है, उसके हाथ पैर बांध दिए होते हैं। मैंने कभी चीज़ देखी नहीं है, मैंने बस पढ़ा है इसके बारे में, कुछ रिसर्च वगैरह की है और वहाँ पे ना ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम चलती है और चैट में ना लोग मतलब ऐसे बिटकॉइन्स की ट्रांजैक्शन होती है एक तरफ और उसके बाद जैसे आप सुपर चैट करते हो ना यूट्यूब पे, हाँ, हाँ। वैसे बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन होती है, उसके अंदर एक चैट में लिखा होता है इंसान के साथ क्या किया जाए। मतलब कुछ भी हो सकता है इंटेंस। वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहे हो। हम जैसे एक तरफ से 100 बिटकॉइन आ गए, तो बोल रहा है कि इसका हाथ काट दे तू, चल कट इट ऑफ, पूरा सीन। तो अब देखो डार्क वेब देखो, नॉर्मली लोग बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों के। डार्क वेब बेसिकली मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो मतलब ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं होती,
जो वहाँ पे कम प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं। वो काम अच्छे भी होते हैं। हाँ, मैंने सुना है डार्क वेब में वो दवाइयाँ बहुत हैं, ज़्यादा काफ़ी चीप प्राइस में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। बट वैसे इल्लीगल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मतलब 80% तक इल्लीगल ही चीज़ें हैं। मतलब फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बनते हैं वहाँ पे। फेक वीज़ा, फेक पासपोर्ट। मतलब डार्क वेब को जितना तुम हल्के में ले रहे हो ना, उतना हल्के में है नहीं। देखो ये जो सरफेस वेब आप यूज़ कर रहे हो, एक्चुअली देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कोई नहीं, फिर भी ठीक तो है। देखो सरफेस वेब बस 5 ही परसेंट है। डार्क वेब और डार्क वेब जितनी भी डिमोनिक चीज़ें होती हैं ना, ये रिचुअल्स वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लाइक कुछ मतलब डिमोनिक जैसे कि इसमें तो इंटेंस कुछ भी हो सकता है। डिमोनिक चीज़ें ज़्यादातर उनके। अब देखो डार्क वेब का क्या सीन है कि मतलब उसको बैन तो करवा नहीं सकते। अब यूट्यूब पे अगर कोई आपको बताएगा रिचुअल ये करो, बलि वगैरह ये, वो तो बैन हो जाएगा यूट्यूब पे। यूट्यूब बैन कर देता है उनके लोगों को। डार्क वेब पे कुछ नहीं करता। डार्क वेब पे सब एक लिमिटेशंस। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलो एक एक आधी स्टोरी सुनते हैं रविंदर भाई से, जो उनके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे पॉडकास्ट को, स्टोरी के बाद देखते हैं कुछ और अगर हमारे पास रिचुअल या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको पक्का बताएंगे। तो रविंदर भाई के अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। रविंदर भाई अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ, जैसे आपने। 2 साल हो गए हैं। मतलब मेरे साथ था एक पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा हॉरर एक्सपीरियंस मतलब ये था कि 2 साल पिछले मतलब सर्दियों की बात थी। और शायद दिसंबर, याद नहीं अच्छे से, पर दिसंबर के। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड, मैं नाम नहीं लूँगा। कोई नहीं, डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाना, क्योंकि अगर हम किसी का नाम डिस्क्लोज कर देते हैं ना, फिर वो वो रिलेट। ऑफेंड भाई, वो हाँ। पर्सनली ऑफेंड हो जाते हैं भाई अब कि मैंने ना क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने कल ही देखा था, अक्षय विशिष्ट है, मतलब नाम तो क्या सभी जानते हैं अक्षय विशिष्ट को। तो उन्होंने गोवा की एक जगह थी, चर्च वगैरह था, तो उसका नाम डिस्क्लोज कर दिया कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे कोई ऐसी चीजें होती हैं। मैंने भी नाम बता दिया, लेकिन मैं इसको थोड़ा बीप कर दूंगा। तो उसने उस जगह का नाम बता दिया, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उससे पूछताछ की कि भाई वो सच में है, फिर वीडियो को टेक डाउन करवा गया कल में। उनको अरेस्ट किया गया सच में। और ये वीडियो, मतलब ये बातें आपको वैसे पता नहीं लगेंगी, मेरे को भी ऐसी जगह से पता लगी जहाँ पे एक्चुअल रियल सोर्स थे। तो भाई मैं यही कहूँगा कि नाम डिस्क्लोज करना एक बहुत ही टफ चीज़ होती है, जिसके अंदर हम अपना नाम दे देते हैं ना, तो ज़्यादा नहीं भाई, प्रॉब्लम हो नहीं जाती देना चाहिए नाम है। डिस्क्लोज नहीं करें। और भाई उनको भी क्यों उनकी हाँ हाँ, परेशानियां, पर्सनल लाइफ है यार, उनको अगर हम पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब करते हैं। डिस्कस करते हैं। तो नाम के लिए नाम रोहित रख लो। हाँ, रोहित कॉमन नेम है भाई। रोहित तो भाई कॉमन है। बहुत होंगे रोहित, अभी इधर भी एक दोस्त है मेरा। कोई नहीं, चलो अब आगे स्टोरी स्टार्ट करते तो मैं और रोहित थे। तो शाम का पता है क्या सीन है कि ज़्यादा मैं बाहर वगैरह जाता नहीं हूँ। और पढ़ाई वगैरह कुछ ज़्यादा प्रेशर था। तो 2-3 साल पहले, 2 साल पहले आसपास, तो सर्दियों के टाइम पे हम ऐसे घूमने जाते थे। अब अंधेरा सा था, मतलब ज़्यादा, एक तो फॉग वगैरह ज़्यादा हो जाती है, हैं। सर्दियों का टाइम। फॉग वगैरह ज़्यादा हो जाती है। मतलब ऐसा लाइट वगैरह ठीक थी। मतलब अंधेरा सा था, और कम्प्लीटली अंधेरा नहीं था। मतलब 7 या 7:30 के मतलब आसपास का यही टाइम था। टाइम था हाँ ऐसा ही टाइम था। हम ऐसे घूम रहे थे। तो एक जगह है, मतलब वहाँ पे ना दिन में तो हम जाते हो, खाली है। एक अबैंडन्ड हाउस है, खाली। हम ऐसे मगरचे घूम रहे थे। मैं थोड़ा दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर में था, तो मैं थोड़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं थॉट्स वगैरह से। तो मैं ऐसे यू नो। कभी कभी जाना चाहिए। अगर ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाओ थॉट से, तो एक एक शॉर्ट वॉक तो भाई लेनी चाहिए। एक छोटा सा रेस्ट। रेस्ट मतलब एक तरह से नहीं होता, रेस्ट बहुत सारी तरह से होता है। एक छोटी सिंपल वॉक काफ़ी अच्छी होती है, वॉक पे जाना चाहिए। तो मैंने मेरा फ्रेंड घूम रहे थे। तो पता नहीं उस दिन क्या ऐसे मन में, रात के टाइम पे ना वहाँ पे जाना मतलब अबैंडन है भाई, बैन है। ये पूरे गांव में ये चीज़ है कि रात के टाइम पे वहाँ पे नहीं जाना। 7-6 बजे के आसपास वहाँ से मतलब लोग वगैरह चले जाते हैं। तो पता नहीं क्यों ऐसे हमें लगा कि हमें चलना चाहिए। तो वहाँ पे ना लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वहाँ पे कोई एक एंटिटी है। हम नेचुरल नेगेटिव एनर्जी समझ लो, कुछ भी समझो। तो हमने कहा चलते हैं। तो हम वहाँ पे गए। अब ऐसे एक तो ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठंड ज़्यादा सी, मतलब ऐसे अचानक से मतलब टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा लो। एक तो पता है क्या है ना, कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता हो ना, और ठंड हो, तो ये नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये बल्क मैंने में होती है वहाँ हाँ, पे ये एनर्जी। मैंने पर्सनल फील किए भाई, ये हाँ, ऑब्जर्व किया। वहाँ की जो एनर्जी थी ना, वो बहुत ज़्यादा टेंस थी। मतलब ऐसे डीप, अगर आप ताली भी मारोगे ना, तो मतलब ऐसे वो दब जाएगा ऐसे। मतलब मतलब आवाज ज़्यादा बिल्कुल बाहर नहीं कंप्रेस, जाएगा, मतलब कंप्रेस। सब कुछ, बहुत डीप, बहुत प्रेशर। आवाज ही नहीं जाएगी बाहर ऐसा नहीं भाई। है मतलब प्रेशर आपको फील मतलब हो रहा है, बट ऐसे लगेगा कि हाँ हाँ, कुछ प्रेशर, मतलब कुछ अंदर ही अंदर आपको मार भी देंगे तो पता भी नहीं लगेगा। कुछ स्ट्रॉन्ग है। मतलब बाहर चीज़ें, मतलब अंदर कुछ एक्टिविटी अगर कुछ चल भी रही है तो बाहर पता नहीं चलता। बट खाली है, मतलब खंडर सा ही लगा लो। खंड नहीं, पुराना घर है वो।
ठीक है, मतलब कहीं वो वहाँ पर क्या है ना कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का या फिर दोस्तों के साथ भी पार्टी वगैरह भी करते हैं, लेकिन रात शाम के टाइम पे ना वहाँ पे जाना अबेंडेंट हो जाता है। मतलब ऐसे बैन किया हुआ है, गाँव वालों ने कुछ बाउंड्रीज बनाई है, बाउंड किया उस जगह को कि मतलब नहीं जाना। पर हमें मतलब ऐसे जब तक कुछ चीज़ें फेस नहीं करते हैं तब तक वो चल रहे थे ना कि भाई ट्राई करके देखना है हाँ, तभी ट्राई करके है। देखना नहीं, भाई। नहीं। तो मतलब हमें भी था कि चलो फेस करते हैं, कुछ नहीं होता। क्योंकि दिन में भी है जगह पे, पर रात में क्या ही दिन में होगा। वो जगह इतनी शांत होगी और मेरे वो हिसाब ज़्यादा से। मेंटली डिस्टर्ब भी था कि तो मैं कहा चलो चलते हैं, मैं और रोहित थे, तो वहाँ पे बैठे थे। तो एक तो चीज़ हमने पहली गलती तो क्या की, एक तो उस बेवकूफ़ ने वो थोड़ा-सा डरा हुआ तो नहीं था, मतलब ऐसे डाउट्स में था कि डाउट था या पता नहीं क्या था, उसने वो चला लिया, कुछ मतलब हनुमान चालीसा या फिर मतलब कुछ स्पिरिचुअल वो चीज़ चला, हनुमान चालीसा थी शायद, हाँ, हनुमान चालीसा चला ली उसने, मतलब कोई स्पिरिचुअल कोट चला दिया उसने। तो वहाँ की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे छेड़ दिया उस चीज़ को उसने, और हमें ये चीज़ फ़ील हो गई थी। मुझे उसका पता नहीं, मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि हाँ, कुछ गलत हो गया है। और फिर लाइक चलो चलते हैं, बैठते हैं। तो थोड़ी ठंड सी ज़्यादा थी वहाँ पे, मतलब एक तो घर में बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे हमें लग रहा था कि लाइट वगैरह इतना कुछ खास सीन नहीं था, तो हम अकेले बैठे थे क्योंकि शांति चाहिए होती है भाई, पूरा दिन ऐसे बकवास वगैरह में। तो वो काफ़ी अच्छी जगह लग रही थी, मतलब वार्म थी। हम तो वहाँ बैठे हैं, तो हमने आग वगैरह जला ली। तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना मतलब ऐसे लग मतलब ऐसे हम सिंपल आग जला ली, हम बैठे हुए हैं, हम बातें कर रहे हैं आप आस-पास कि पूरे दिन के बारे में या फिर वो अलग-अलग चीज़ों के बारे में। मेरे साइड में बैठा, जैसे हमें आग जलाई, आग ल जहाँ पे है, हाथ सेक रहे हैं और वो मेरा दोस्त मेरे साइड में बैठा, जैसे आप हो ना, अभी ऐसे ही साइड में। तो हमें लग रहा था बस बिल्कुल शांत, बिल्कुल नॉर्मल, हमें लग रहा था हाँ, चल कुछ ठीक है। पर थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना मुझे कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें फ़ील होने लगती हैं। मतलब ऐसे बुरा, पता नहीं अपनी कई बार होता है ना अपने आपके साथ में, मतलब मतलब गिल्ट याद आ कुछ हुआ जाता है। नहीं है, कुछ किया नहीं है, गिल्ट। मतलब ना ही कुछ किसी चीज़ की टेंशन भी नहीं है, बस अंदर से ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ अजीब है, गलत है कुछ। तो बुरा-सा फ़ील हो रहा था। थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो चीज़ थोड़ी और ज़्यादा डेंस होती गई, थोड़ी और बढ़ रही है। तो मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है कि हम जैसे पीछे देख, अब यहाँ तो आग है, यहाँ तो लाइट है, लाइट हुँ, बिल्कुल हुँ, वो हुँ। लाइट है, आग की रोशनी है। पीछे बिल्कुल अंधेरा-सा है। मैंने ना मतलब ये चीज़ देखी है कि जो आग जलाते हैं ना, तो एंटिटीज़ उसके पास में होती हैं। हाँ, पास में है, मतलब डिस्टर्ब हो जाती है देखो हाँ, वो हाँ। चीज़। तो वो चीज़ हमें पता था कि गाँव वालों में भी बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि वहाँ पे ऐसा है, ये भूत-पिशाच है या फिर कुछ भी है, मतलब वो जो भी है। पर वहाँ पे ना भाई क्या सीन था कि हमें ये नहीं पता था कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमने एक्चुअली उसको छेड़ दिया। एक तो पहले तो वो स्पिरिचुअल कोड भाई, उसने कुछ चला दिया था फ़ोन वगैरह में, तो उससे वो चिढ़ गई वो चीज़, क्या था पता नहीं। और दूसरी चीज़ भाई आग, तो मतलब उन्होंने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया। मतलब आई मीन ये समझो कि 6 बजे के बाद तो वहाँ पे कोई नहीं था। काफ़ी टाइम से कोई भी नहीं गया रुका था 6 बजे के बाद तो घर में। और हम मतलब अंदर नहीं, बाहर ही थे, घर के आँगन में ही बैठे हुए थे हम लोग। ऐसे ओपन सा है वहाँ एक यहाँ पे जो कमरे से हैं, आगे वो ओपन है। वहाँ पे एक हम जहाँ पे आग लगाई हुँ, हुई, तो हुँ। एक पीछे गैलरी सी है। मतलब वहाँ पे सीधा गेट है। थोड़ी-सी दूर पे मतलब लंबी है काफ़ी। हाँ। इसलिए हम मतलब आई मीन शांति चाहिए थी, थोड़ा पीस ऑफ माइंड के लिए बैठ गए थे। तो थोड़ी देर बैठते हैं। तो मैं बैठा और मेरा दोस्त बैठा हुआ। थोड़ी-थोड़ी देर बाद ना मुझे पता है क्या लग रहा है कि मतलब अजीब-सा धुआँ-सा दिखाई दे रहा है। धुआँ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ऐसे पूरा फ़ील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी कोई बुला रहा है। बुला तो नहीं रहा, मतलब ऐसे कुछ है। कुछ फ़ील हुआ अभी, और उसके बाद फिर मैं ठीक है, मैं इग्नोर मारा, चलो ठीक है, ज़्यादा जगह भी ऐसी है और आई मीन क्या पता पूरे मतलब दिन मन से का प्रेशर वहम है। भी हो सकता है ना। हाँ, वहम भी लगा लो मैं कि मैं बस ज़्यादा ऐसी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है दिमाग में। थोड़ी देर बाद तो फिर मेरा दोस्त मुझे बोलता है अचानक से, अजीब से ही मतलब, यार कुछ अजीब-सा हो लग रहा है यहाँ पे। उस वक़्त हम कुछ बात कर रहे थे, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सी बात कर रहे थे, पता नहीं इनके बारे में या किसी चीज़ के बारे में। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने छोड़, ऐसा कुछ नहीं है, हम आग आग वगैरह, तो वो छत पे गया और लकड़ियाँ ले आया वहाँ से। तो लकड़ियाँ वगैरह लगाई, आग आग लगाई हुई है हमने, तो चल रही आग। आई मीन लगभग 20 मिनट या 20 मिनट के आसपास ना मतलब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। मतलब टाइम लगभग साढ़े 8। 8 या साढ़े 8 के आसपास का टाइम था। काफ़ी देर बैठे हुए थे हम। तो ये चीज़ें ना थोड़ी ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। बीच में हमें लग रहा था बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे बहुत ज़्यादा हो जाने लग जाती है। मतलब हमें ऐसा लगा एनर्जी जो वहाँ की एनर्जीज़, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो ज़्यादा इतना डेंस, इतना डीप हो जाता है ना कि मतलब बिल्कुल ही ऐसे आवाज़ में भी आपको लगेगा कि हाँ, आवाज़ वाइ एको नहीं आ रही है।
गूंज नहीं रही है आवाज, बिल्कुल डेंस डीप। तो अब क्या होता है ना कि थोड़ी देर बाद अब पहले तो वो चीज़ दूर फील हो रही है, ऐसा लग रहा था कि दूर कुछ है, ऐसा लग रहा था कि हमारे पास में ही कुछ कुछ है। तो हमें पता नहीं क्यों है, और पता नहीं हम भाग क्यों नहीं रहे, हम लोग बस हम बैठे हुए हैं आग के पास, जा नहीं रहे, ऐसा नहीं कि मतलब उठ के भागो बेंचो। शायद इनको ऐसा लगा कोई बिल्ली है बार बार आके धप्पा कर रही है। नहीं विल्ली नहीं भाई यार, वैसे फील हो रहा था कि मतलब कुछ हो है, कुछ अजीब सा ही है, मतलब कुछ अजीब सी चीजें फीलिंग्स से आ रही थी। तो थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा कि अब जो चीज दूर थी वो पास आई, और फिर और पास। अब ऐसे लग रहा कि हमारे पास में ही कोई है। अब कई बार ऐसे नहीं लगता कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, कोई हमें देख रहा है, तो मुझे वो बिल्कुल एग्जैक्ट फीलिंग आ रही, कोई ऐसे देख रहा है। घूर रहा है ना, सिक्स्थ सेंस। हाँ सिक्स सेंस भी समझो यार, कुछ भी समझो जो भी है। तो पता है क्या हो रहा है कि थोड़ी देर बाद मुझे पता है क्या हुआ कि मेरा दोस्त ना बिल्कुल जैसे यहाँ पे लाइट आ रही है मेरे फेस पे, आधे इस साइड में ही, तो ऐसे आग की साइड बैठे हुए, तो उसके आधे फेस पे लाइट थी, इस साइड नहीं थी। तो आग की जो रिफ्लेक्शन हमारे आग की रिफ्लेक्शन वाला आग की मतलब लपटे हुए वगैरह की लाइट, आग की रोशनी थी, आधे फेस उधर ब्लैक था। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और हम दोनों बस ऐसे बैठे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, हमें कुछ फील हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें पता बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम ऐसे ही बैठे हैं, पता नहीं क्यों नहीं भाग रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है ना कि आई मीन सर्दियों का टाइम है, बहुत ज़्यादा ठंड थी घर में, हमने आगे इसीलिए लगाई थी क्योंकि हम ऐसे कहाँ पर थे जब वहाँ पे आए थे, जब तो घूमने गए थे तो ठंड लगी। ज़्यादा ठंड। मेरे दोस्त ने यहाँ तक ऐसे मतलब वो पहना हुआ था, ब्लेजर पहना हुआ था शायद, पता नहीं, मतलब कोट वगैरह लगा था इतना बड़ा, उसके अंदर एक 2-3 शर्ट थी उसके नीचे। तो अचानक से क्या होता है ना कि आधे फेस पे ना, जैसे अभी अंधेरा है ना, तो ये अंधेरा हट के ना एकदम से लाइट आती है, और ये आँख ना बिल्कुल अलग हो जाती है ऐसे, मतलब ऐसे लगता है कि कुछ आधा फेस कुछ अलग है, अचानक से एकदम से, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए पीक था वो मतलब ऐसे देख रहा है मेरी तरफ, तो वैसे दिखता है अचानक से। और भाई हम जो उठे और हम भागे वहाँ से, उसने मतलब ऐसे पूरा ब्लेजर पहना हुआ था यहाँ तक, उसने वो पानी के अंदर वो टैंक था साइड में, वो टंकी थी मतलब ऐसे, वो पानी के अंदर पूरा हाथ डाला सर्दियों के टाइम पे, कोई बिल्कुल वो वहाँ से उसने वो पानी का वो मतलब मग वगैरह उठाया, वो आग बुझाई, और हम जो भागे हैं भाई वहाँ से, बहुत बुरा था। पता है मेरे दोस्त के गले में ना होता है एक रुद्राक्ष था, मतलब रुद्राक्ष पता होगा आपको, हाँ मतलब ये बात पता है, ये बात रुद्राक्ष का पता है, रुद्राक्ष के बारे में कभी पॉडकास्ट करेंगे, मतलब कोई और चीज़ कभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। रुद्राक्ष क्या करता है ना कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, उनको खींच लेता है और उनको पॉजिटिव एनर्जी में बदलता है। तो इतना ज़्यादा लोड था, इतनी ज़्यादा नेगेटिव, मतलब हमारा जो एनकाउंटर उस एंटिटी के साथ हुआ था वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसका जो रुद्राक्ष ना वो बिल्कुल क्रैक हो गया था पीछे, बीच से। क्रैक मतलब इतना ज़्यादा लोड आया उस चीज़ पे, और शायद उसी की वजह से मैं मतलब ये समझूँ कि 4-5 दिन तक तो मैं ठीक से सो नहीं पाया। 4-5 दिन तक और उसका तो बहुत बुरा हाल उसका तो बुरा हाल था भाई। मुझे भाई मैंने बात बताओ, इतनी ठंड में चलो भाग भी रहे हो भाई, वो ठंडे पानी में उसने मग भरा, इतना यहाँ तक भीग गई उसकी पूरी, यहाँ वो आग बुझाई, और मुझे ये समझ नहीं आया कि आग क्यों बुझाई, मतलब एंटिटीज, शायद उसके अंदर कोई एंटिटीज आ भी गई है, तो जैसे रुद्राक्ष है, एंटिटी नहीं, मतलब ऐसे उसका आधे फेस पे ना मुझे बस 1 सेकंड के लिए, अलग मतलब रिफ्लेक्शन था। सेकंड भी नहीं भाई, नैनो सेकंड, कुछ मिली सेकंड्स के लिए मुझे ऐसा लगा कि कुछ अलग हो गया है आधे फेस पे बिल्कुल। आई मीन अभी तो आपके आधा डार्क है, आधे पे लाइट आई हुई है इसकी वजह से, लेकिन अब आप सोचो कि मैं वैसे देख रहा हूँ, अब मैं ऐसे देखता हूँ तो मेरा आधा फेस भी पूरा लाइट है, और आँख मतलब इस आँख के अंदर मतलब ऐसा लग रहा है कि अलग है, कुछ अलग एंटिटी है। तो भाई जो फटी उस टाइम, मैं तो 4-5 दिन तक सो नहीं पाया अच्छे से। चलो भाई, उस दिन के बाद से मैं तो कभी मैं तो जाता भी नहीं साइड पे, बोलते ना वहाँ पे उस घर में चलो भाई, चलते हैं घर में वहाँ। छोड़ भाई, वो एरिया सीखते में हैं भाई, नहीं जाता आग है, मैं। आग है, सर्दी है, सर्दी, चलो सीखने चलते हैं, अभी सर्दी का टाइम आ रहा है, इसको दोबारा वहीं हाथ पे लेके सेक ले चलते चलो हैं, बोलते हैं, पूछते हैं ये लोकेशन कौन सी है भाई के साथ। भाई देखो क्या ना, पैरानॉर्मल में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल फिल्में देखते हैं लोग, पैरानॉर्मल एक फिल्म भी है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी नाम की है, मैंने देखी नहीं है भाई, उसमें शायद रियल कैम में रिकॉर्ड करते हैं हर एक के। और डॉक्यूमेंट्री टाइप में है। अच्छा। हाँ, तो देखो पैरानॉर्मल चीजों में ना स्टोरीज सुनो, मतलब चीज़ों के बारे में जैसे, तो इन्वॉल्व मत हो उन चीज़ों के अंदर, क्योंकि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस में आपको बताया, आपको सिंपल लग रहा होगा, वेल लेकिन भाई जो मेरे साथ बनी थी, जो मेरे वहाँ ऊपर थे ना जो बीत उनको ही रही थी पता होगा भाई, मुझे भाई, आई मीन समझ सोचो रात सकता का हूँ। टाइम, अंधेरा, कोई नहीं, और तुम्हें लग रहा है कि मतलब तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, इट्स टू डार्क। सो भाई हो सकता है हम दोबारा रविंदर भाई के साथ पॉडकास्ट करेंगे, हो सकता है कि हमारे साथ ही रहते हैं तो हम पॉडकास्ट करते रहेंगे, अगर हाँ कोई पास में ही है। पास में रहेंगे घर रोज।
तो आगे पॉडकास्ट आते रहेंगे भाई, ऐसे ही बीच-बीच में भाई कहीं चैनल को कहीं सब्सक्राइब करो यार, हाँ, सब्सक्राइब करो आ रहा है भाई। वो बटन यहाँ पे। यहाँ इधर-उधर और लाइक भी कर लेना। और यार तुम कमेंट ना अच्छे किया करो यार, ये कौन-सा कमेंट है? एक ने कमेंट किया मेरे पास कि क्या भूत आलू खाता है? क्या यार तुम क्या कमेंट कर रहे हो? भाई हमारे पास आ जा, तुझे वहाँ लेके चलेंगे, उससे पूछ वो लियो इंसान भी खाता है भाई। भाई आलू नहीं सब कुछ खा लेता है भाई। हम चलिए जो मजाक साइड है जस्ट भाई देखो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस, आप लाइफ को रिस्क कर रहे हो आप। और ऐसा नहीं होता कि मतलब आप वहां से दूर भाग के आ गए तो ये चीजें सॉर्ट होगी, नहीं होती है चीजें माइनक्राफ्ट sort। नहीं है भाई वो, कहाँ पे आप रिस्पॉन हो जाओगे। नहीं भाई, रिस्पॉन नहीं होगे फिर तो अगर दोबारा आप एक रीबर्थ बार लेना उस चीज पड़ेगा। देखो, वहां से बचने का मतलब एक ही चीज है कि आप उसके पास जाओ ही मत। पहली चीज तो ये है। दूसरा, इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व मत हो। अगर आप एक बार इन्वॉल्व हो गए तो वहां से आप निकल नहीं सकते, बहुत बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे लोग बोलते हैं कि मतलब तंत्र वगैरह करवा लो ठीक हो जाता है, भाई नहीं होता है। इतने ज्यादा चांसेस नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे और ये चीज आपको दोबारा से हार्म नहीं करेगी। अगर मतलब सेफ्टी इस मतलब इस इतनी ही है कि आप इस चीज से बचे रहो, इसमें इन्वॉल्व ना ही हो तो अच्छा है। और एक्सपीरियंस सुनो लोगों के बारे में, लोग जो कहते हैं। अब देखो लोगों ने जो आपके लिए बाउंड्रीज बनाई है ना वो आपकी सेफ्टी के लिए ही है। सेफ्टी यार फर्स्ट। हाँ, अब ये ग्रिल्स इसीलिए लगाई गई हम यहाँ से गिरे हाँ, हो सकता है किसी में आ जाए एंटिटीज, यहाँ से फान के नीचे उतर जाए। ना, एंटिटी नहीं भाई, तो पैर फिसल जाए गिर जाओ। पैरा तो वही फिसलाएगी भाई, एंटिटीज ही। शायद रविंदर भाई से बदला लेगी वो। हाँ भाई मेरे से बता रहे यार। चलो वेल भाई, पॉडकास्ट ज़्यादा लंबा ना हो तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, रविंदर भाई की रिक्वेस्ट मानो भाई। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो एंटिटी तुम्हारे घर पे आएगी। भाई, तुम्हारे घर भेजने हैं। चलो ठीक है।